रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, तमाम जंगों का खात्मा कर दिया, बस एक जंग रह गई। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रूस यूक्रेन के दरमियान जंग कब खत्म होगी कुछ नहीं कह सकता। नहीं चाहता मामला साल 2 साल के लिए हल हो, फिर लड़ाई शुरू हो जाए। यकीन है रूसी सदर पुतिन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो हम ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ सैफरी की मीटिंग करेंगे। 6 जंगें खत्म कराएं, ये कोई आसान काम नहीं था। ख्वाहिश है दुनिया में अमन कायम हो और सब तिजारत करें। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात गुज़श्ता नशिस्त की निस्बत खुशगवार माहौल में हुई। फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर, सदर यूरोपियन कमीशन और नेटो चीफ भी मुलाकात में शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों ने नुकसानात की नई तारीख रकम कर दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हजारों मकान सफाए हस्ती समेट गए। पुल और सड़कें सैलाबी रैले की नजर। जमीनी राबते बुरी तरह मुतासर, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मवासलाती निज़ाम भी जवाब दे गया। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से 11 अफराद जान बहक, 20 जख्मी। नौशहरा में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी दम तोड़ गए। करक में सैलाब से कई मकामात का जमीनी राबता मुनक़ते। बुनैर में सैलाबी रैलों से स्कूल भी तबाह। मुख्तलिफ इलाकों के मकीन बचा खुचा मालो असबाब समेटने में मसरूफ। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने का भी खदशा। एबटाबाद में भी तूफानी बारिशों से तबाही। वाहिद जमीनी राबता अयूब पुल बैठ गया। मानसेरा डेरा इस्माइल खान में भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश। पेशावर में मूसाधार बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। कानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा पर नया खतरा मंडलाने लगा। PDMA ने ग्लेशियर फटने का अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, सवात, कोहिस्तान, अपर और लोअर दीर के अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया को हसास मकामात की निगरानी, बर वक्त वार्निंग सिस्टम के अहकामात जारी कर दिए गए। पहाड़ काटो, दरख्त काट डालो, नदी नालों और दरियाओं के अंदर होटल और मार्केटें बना लो। दौलत के लालच में कुदरत के इंतकाम को दावत दो तो फिर आसमान फट ही पड़ता है, जमीन पर पानी बिफर जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा, हुकूमती एहलकारों और सियासी नुमाइंदों की मिली भगत से अरबों रुपए नुकसान हुआ। कागजी पुल और सड़कें लम्हों में पानी के रैले में बह गईं। नाजायज दौलत की हवस का सैलाब मुआशरे की तमाम अखलाकी कदरें बर्बाद कर गया। कीमत बेगुनाह गरीब अदा कर रहा है। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। चकवाल, खुशाब समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। कई इलाके डूब गए। वादिये सून, नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मुतअद्दिद मकान गिर गए। तोनसा और कोहे सुलेमान में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। संघड़ नाले के किनारे आबाद बस्तियां कटाव की जद में आ गईं। कसूर में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरिया चनाब में एक बार फिर तुग़यानी। झंग के दर्जनों देहात में पानी दाखिल। मुतासरीन ने माल मवेशियों समेत नकल मकानी शुरू कर दी। मरी में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया ने आइंदा 2 रोज के लिए तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों ने तबाही मचा दी। पुंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरार गाड़ी समेत सैलाबी रैले में बह गईं। महकमा तालीम ने तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 19 से 23 अगस्त तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मानसून बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जान बहक, 929 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 390 अमवात की तस्दीक हो चुकी। सैकड़ों अफराद जख्मी और 80 से ज्यादा लापता हैं। पंजाब में सैलाबी रैलों से 164 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान में 32 अफराद सैलाब की नजर। सिंध में 28, बलोचिस्तान 20, आज़ाद कश्मीर में 15 अफराद जान से गए। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, हमारे खित्ते में पाकिस्तान 1% भी
कार्बन का इखराज नहीं करता। कार्बन इखराज के बाइस क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अता तारड़ का कहना है विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी। ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा वफाकी हुकूमत जाँ बहक अफराद मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम देगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान की 15 दिन, MPAs की 7 दिन की तनख्वाह मुतासरीन को दी जाएगी। स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की 2, स्केल 1 से 16 तक 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए एक अहम इकदाम, नुकसानात की तफसील बताओ और बराह रास्त मुआवजा पाओ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी। हंगामी बुनियादों पर कई अहम शाहराहों को बहाल कर दिया गया। शाहराह कराकोरम को डायवर्जन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर्स और मेडिकल टीमें भी सरगर्म अमल। पाक फजाइया का रिलीफ ऑपरेशन में शानदार किरदार। कराची से पेशावर 48 टन इमदादी सामान पहुंचाया। सैलाब मुतासरीन में NDMA के ताउन से तकसीम किया जाएगा। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम श्योर आपको अंदाजा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन पंजाब में हो रहा है। यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को जापान जैसा तरक्की याफ्ता बनाने का आज़म। अनकरीब पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर जापान के मयार तक ले आएंगे। लाहौर को योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। शहरी कह रहे हैं इतना साफ पंजाब पहले कभी नहीं देखा। जापान से सफाई और माहौल की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी लेंगे। आज पूरे पाकिस्तान से लोग पंजाब इलाज कराने आते हैं। वज़ीर आला पंजाब का योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। माजी की हुकूमत ने मुल्क को IMF के हवाले कर दिया। IMF से जान छुड़ाना किसी चैलेंज से कम नहीं। चंद माह पहले महंगाई 38% थी। नून लीग की हुकूमत में 3% तक आ गई है। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। पाकिस्तान के माशी हालात में बेहतरी। फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान का माशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर और कर्ज का मंजरनामा मजबूत हुआ। पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 2027 तक 3.5% हो जाएगी। पाकिस्तान की माशी बहाली मुश्किल दौर और बुलंद अफरात ज़र के बाद आई है। मुश्किल हालात में बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही है। मुस्लिम लीग नून का राना सनाउल्लाह को सेनेटर बनाने का फैसला। राना सनाउल्लाह को पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मंजूरी दी। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाहली से खाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। कराची के सहाफ़ी खबर हुसैन सांखड़ में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खबर हुसैन का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। चंद दिन में रिपोर्ट जारी की जाएगी।